अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट का काज क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, किसने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुई और इसका मोटिव क्या था, ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके आप मेरे साथ ही नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी भी परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े, ठीक है। यहां अगर आप यही हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। आपको आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आपको ये हैंड रिटन नोट्स रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। ओके, तो याद होगा मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैंने बताया था कि 3 फेजेस आते हैं, मॉडरेट्स का, एक्सट्रीमिस्ट्स का और गांधीयन एरा। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स मैंने पढ़ा दिया। गांधीयन एरा ये है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें ये क्विट इंडिया मूवमेंट, बाकी सारी मूवमेंट्स आती हैं, ये हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो कि लॉन्च हुई थी पूरी तरह से 1920 में, ठीक है। 1919 में भी और 1919 1920 ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डेट्स बताती हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो डेट्स हैं, जो ज्यादातर ऑथेंटिसिटी जिनको है वो 1920 और 1999 की है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था इसका, नॉन खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्यों स्टार्ट होती है। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1919 बाय इंडियन मुस्लिम्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर एंड द थ्रेट टू द अथॉरिटी ऑफ द इस्लामिक कैलिफेट लोकेटेड इन तुर्की। तो याद होगा आपको, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था उसके बाद जो ओटोमन एम्पायर थी तुर्की के अंदर, जो खिलाफत उस्मानिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको तोड़ा गया और उस चीज को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां के सिर्फ इंडिया के ही मुसलमान नहीं बल्कि पूरे विश्व के, पूरी वर्ल्ड के मुसलमान एकजुट हो चुके थे। वो इस चीज को सस्पेंड करते थे, वो इस चीज को कंडम कर रहे थे कि भाई डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए ओटोमन एम्पायर की, ठीक है। जो वहां का इस्लामिक कैलिफेट सिस्टम है तुर्की के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, उसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रिलीजियस टच था मुसलमानों का, जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे। कहां? टर्की में, जो वर्ल्ड वार सेकंड में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया था। उसी के चलते हिंदुस्तान के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। और कब किया था? 1990 में। चीफ काज, इसका जो मेजर काज रहा है वो क्या है? आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट ओटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड बाय द अलाइड फोर्सेस इंक्लूडिंग ब्रिटेन। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ओटोमन एम्पायर जो है इसको हरा दिया गया था। अलाइड फोर्सेस जो मिली हुई थी उसमें ब्रिटेन भी था, और आपको तो पता ही है ब्रिटेन इंग्लैंड के तो यहां पे रूल कर रहे थे और वहां पे मुसलमानों को हरा दिया था, जिसको मानने वाले थे यहाँ के पूरे मुसलमान, जिनके ऊपर पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था। दे डिसाइडेड द डिसोल्यूशन ऑफ खिलाफत सिस्टम बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। वो डिसॉल्व करना चाहते थे खिलाफत सिस्टम को, ठीक है। जो खिलाफत सिस्टम वहां पे तुर्की के अंदर प्रेजेंट थी, वो ओटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करके, तोड़ के इसको खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो ये एक मेजर काज, एक चीफ काज था कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है इंडिया में। Muslims across the world could not see any humiliation of the caliphate। पूरी दुनिया भर के मुसलमान जो थे वो कैलिफेट के खलीफा की ह्यूमिलेशन नहीं देख सकते थे, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई खलीफा को ह्यूमिलेट करे, ठीक है। और ये इनकी साजिश यही थी, इनका यही था कि उन्होंने ओटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करना है और खिलाफत सिस्टम को डिसॉल्व करना है। तो जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही एक चैलेंज था और मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्टार्टेड बाय किसने स्टार्ट की? इसमें सबसे ज्यादा पार्ट लिया हुआ है मोहम्मद अली और शौकत अली ने, जिनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, और अब्दुल कलाम आजाद ने। लॉन्च्ड इन 1990 में, ज्यादातर बुक्स कहती हैं 1990 में ये लॉन्च हुई है। Now let us see what were the objectives of खिलाफत मूवमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ कैलिफेट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि कैलिफेट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो खिलाफत सिस्टम है तुर्की के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाए। द मूवमेंट sought to safeguard the authority and status of कैलिफेट। जो ये मूवमेंट चल रही थी, जो ये तहरीक चल रही थी, इसका यही मकसद था कि ये कैलिफेट के स्टेटस को, उसकी औकात को, उसकी अथॉरिटी को, उसको बरकरार रख सके, उसको सेफगार्ड कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्टिव था खिलाफत मूवमेंट का। नंबर सेकंड इज यूनिटी ऑफ मुसलमानों को एक रखना, एक साथ जोड़ के रखना, यूनाइट रखना। इट एम टू फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी अमंग इंडियन मुस्लिम्स एंड क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। और इसका यह मकसद था कि सेंस ऑफ यूनिटी को ये फोस्टर करे, सेंस ऑफ यूनिटी को ये ज्यादा तरजीह दे और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक साथ एक स्टेज पे ला के खड़ा करे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करे और ब्रिटिश रूलर्स के आगे वो लड़ सके, ठीक है। तो ये खिलाफत मूवमेंट थी, जो एक्चुअली इसका बैकग्राउंड जो है वो है तुर्की में, ठीक है। वहां के मुसलमानों को वहां डिसइंटीग्रेट किया जा रहा था ओटोमन एम्पायर को, लेकिन वो असर पड़ रहा था मुसलमानों को पूरी दुनिया में। और इंडिया के मुसलमान ऑलरेडी तंग आ चुके थे उन ब्रिटिश रूलर से, ठीक है, बर्तानिया से। और ये एक मौका बन गया इनके लिए कि ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, जमा हो जाए सारे मिलजुल के, और ये ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ यहां पे लड़ सके, वहां का बदला ये यहां ले सके, ठीक है। नंबर थर्ड इज बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट।
ओके, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज द मींस ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेस्ट। ये भी ये इक्तिसादी एक प्रोटेस्ट था, बायकॉट करना ब्रिटिश के गुड्स को, और स्वदेशी यानी कि जो यहां के इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करो, जो बाहर से यूरोपियन कंट्री से चीजें आ रही हैं उनको बायकॉट करो। मास प्रोटेस्ट्स हुए, द मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स, प्रोसेशंस, स्ट्राइक्स, नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश अथॉरिटीज, डेमोन्स्ट्रेशंस अक्रॉस इंडिया विद पार्टिसिपेंट्स रेजिंग स्लोगन्स एंड वेविंग फ्लैग्स इन सपोर्ट ऑफ द कैलिफेट। मास प्रोटेस्ट चलाई गई, ये मूवमेंट जो थी इसमें कई सारे प्रोटेस्ट किए गए, कई प्रोसेशंस, रैलियां निकाली गई, ठीक है, स्ट्राइक्स, हड़तालें की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन चलाई गई, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन की गई ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ, और हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम जो थे, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इसमें हिंदू लोगों ने भी मुसलमानों का साथ दिया था, वो भी इनके सपोर्ट में निकले थे, क्योंकि इनका दोनों का एक ही मकसद था कि ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना है, फिर चाहे वो रिलीजियस टच हिंदुइज्म का हो या फिर मुसलमानों का, इस्लाम का हो, ठीक है। हिंदुओं को भी लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मुसलमानों के साथ मिल जाए, अभी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और इन लोगों के साथ हम लड़ सके, ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ सके। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान के सारे लोग जो हैं वो स्लोगन्स, वो नारे लगाने लगे, वो झंडे लहराने लगे, किसके सपोर्ट में? कैलिफेट के सपोर्ट में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, देखो इससे एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ खिलाफत मूवमेंट से? खिलाफत मूवमेंट से यह फायदा हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो है ये एक हो गए हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज ए नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ये एक नोटेबल एस्पेक्ट था खिलाफत मूवमेंट का कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का एक साथ हो जाना। महात्मा गांधी saw the movement as an opportunity to build a stronger nationalist movement। तो महात्मा गांधी ने भी देखा कि ये एक उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, मुसलमान और हिंदू एक साथ मिल रहे हैं और उनको स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाने में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम एक अच्छी मूवमेंट बना सकते हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो, इसमें हम हिंदुओं का भी साथ ले सकते हैं, हम मुसलमानों का भी, सबका साथ ले सकते हैं, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं, किसी तरह से इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। हिंदूज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एम्फेसाइजिंग द आइडिया ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड अ जॉइंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। हिंदू ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, किस मूवमेंट में? खिलाफत मूवमेंट में। उनका यह आइडिया था, उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दी कि भाई ये आइडिया है कम्युनल हार्मनी का, कि जो हमारी कम्युनिटीज हैं इन दोनों के दरमियान हार्मनी रहनी चाहिए, पीस रहनी चाहिए, अमन रहना चाहिए, खुशहाली रहनी चाहिए, और ये जॉइंट स्ट्रगल है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ, ठीक है, जॉइंट स्ट्रगल चल रही है ब्रिटिश इंपीरियल या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, दोनों हम मिलके इन ब्रिटिशर्स को यहां से भगाएंगे। कोलैबोरेशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब खिलाफत मूवमेंट ने कोलैबोरेशन कर ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी, ठीक है, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलने लगा। द खिलाफत मूवमेंट फाउंड सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय महात्मा गांधी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स। तो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट मिला, कोलैबोरेशन मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, जो जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी और बाकी कांग्रेस के लीडर्स। द मूवमेंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज टू कम टुगेदर अंडर द बैनर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस मूवमेंट से क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिला मुसलमानों को, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, कि ये एक बैनर के अंदर आ जाए, एक ही नारे के अंदर आ जाए, ताकि ये मिलके फ्रीडम स्ट्रगल्स चला सके। इंडियन नेशनलिज्म के एक ही बैनर के अंदर दोनों आ जाए, मुसलमान भी और हिंदू भी। ये फायदा रहा खिलाफत मूवमेंट का इंडिया में चलाने का। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा भाई साहब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो यहां से इस चैनल से वो भी पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ले सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझे वहां पे बता सकते हैं, आपको ये एज सच हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि खिलाफत मूवमेंट, इसका मेजर काज क्या था, इसका क्विक काज क्या था, ठीक है, बैकग्राउंड क्या था इसका, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। कोलैबोरेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, यूनिटी हुई मुस्लिम हिंदुओं की, ठीक है, जो फिर कहीं कारआमद और फायदेमंद साबित होती है इंडिपेंडेंस में।